दोस्तों, हम पॉजिटिविटी का इस्तेमाल हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम की हैरानी हुई आपके हर पॉजिटिव थिंकिंग जहर है। ये जानकर आपको हैरानी हुई। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है। दोस्तों, ये बात सच है। हद से ज़्यादा पॉजिटिव होना आपके लिए जहर बन सकता है। समाज में प्रचलित इन बातों पर ध्यान दीजिए। जब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग लाइफ में अक्सर फेल हो जाते हैं, शरीफ लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं, नेक लोग धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, ये समाज के हजारों साल के तजुर्बे का निचोड़ है और इन बातों के सच को समझना कुछ मुश्किल भी नहीं। यहाँ प्रश्न ये है कि बहुत अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, वो धोखा क्यों खा जाते हैं, वो लाइफ में फेल क्यों हो जाते हैं, उन्हें अक्सर नुकसान का सामना क्यों करना पड़ता है। इतने पॉजिटिव लोग और ऐसी असफलता। अब यहाँ दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग पर एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है कि क्या इसका फायदा कम है और नुकसान ज़्यादा। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग को देखें किस तरह, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि हम अपनी मुसीबत, दुख, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आंखें चुरा कर दुनिया के दुख की चिंता करते रहें और दुनिया को कैसे सुख दे सकते हैं इस पर सोचते रहें? जब हमारे इमोशंस डिमांड कर रहे हों कि हम दुखी हो जाएं, लेकिन हम इस इमोशन को दबाकर मुस्कुराने लगे। अगर कहीं हमें अपनी खुशी को जाहिर करना हो, लेकिन हम दुख के समुंदर में डूबे रहें, मतलब हम अपने बाहर की दुनिया से अपने भीतर की दुनिया को बनाएं, बसाएं। हम दूसरों की राय पर अपनी ज़िंदगी का रंग भरें। अगर ये पॉजिटिविटी है तो ये व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही जहरीली है। दोस्तों, हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कॉस्ट पर, हम अपने दुख की कीमत पर किसी दूसरे को खुश रखें, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी हमसे कहती है। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारी पर्सनालिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या लोग मुझे लात मारते रहें और मैं उनकी सेवा करता रहूं? जी नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिविटी नहीं है। इसे कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये एक मानसिक बीमारी है। टॉक्सिक पॉजिटिव आदमी लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को छोड़ देता है और अपनी बनाई हुई अच्छाई की दुनिया में जीता रहता है। ये समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी पैसिवनेस नहीं है, ना ही एडवर्स सिचुएशन को एवॉइड करने का नाम है। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप अपना दूसरा गाल बढ़ा दो। ये बात गांधी जी का नाम लेकर बताई जाती है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि किसी गिवन सिचुएशन में कब अपने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खाना है या कब खुद थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना है। गांधी जी ने वायलेंस के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में नॉन वायलेंस के हथियार का प्रयोग किया, जिससे इंटरनेशनल सिंपैथी मिली और अंग्रेज़ों के एक्सप्लॉयटेशन और सप्रेशन को एक्सपोज करने में मदद मिली। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी थी, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं थी। अब सोचिए कि 1942 के फ्रीडम मूवमेंट के पीक पर करो या मरो का नारा भी तो इसी गांधी जी ने दिया था। ये एकदम दूसरी उलट स्ट्रेटेजी थी, यानी जब दुश्मन कमज़ोर हो रहा हो तो उस पर आखिरी और भरपूर वार करो। और इसके साथ ही 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। आदमी के जीवन में घटनाएं और हालात बदलते रहते हैं, उसके साथ ही उसके इमोशंस भी बदल जाते हैं। दुख में उभरने वाले इमोशंस को सप्रेस करके अगर आप पॉजिटिविटी के नाम पर मुस्कुराते हैं तो साइकोलॉजी पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है।
वो लोग जो ऐसे समय में आपको कहते हैं कि अरे यार ये सब होता रहता है, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव यार, ये लोग असल में आपके इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। जबकि साइकोलॉजी कहती है कि आप इससे बाहर निकलो, वरना आपकी पर्सनालिटी सप्रेस होकर रह जाएगी। इन इमोशंस को बाहर निकालो, उसको रास्ता दो, वरना आपके लॉजिकल थिंकिंग की ताकत कम हो जाएगी। अब सोचिए कि आपका जॉब छूट गया और आप खुश रह सकते हैं? आपको किसी ने चीट किया, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? आप जान रहे हैं कि एक आदमी दोस्त के रूप में आपकी जड़ें काट रहा है, क्या आप उसे इग्नोर कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब होगा नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन पॉजिटिविटी के एक्सट्रीम पर लोग सोचते हैं कि हर तरफ मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स निकले। इसी सोच को टॉक्सिक पॉजिटिविटी का नाम दिया गया है। लाखों मोटिवेशनल स्पीकर और गुरु हैं, सभी पॉजिटिव बनने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। गलत नहीं कहते, लेकिन पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर दें। और जब प्रैक्टिकल फैसला लेने का समय आए तो पॉजिटिविटी के नाम पर आप सिर्फ मुस्कुराते रहें या खामोश रहें। जो भी अच्छी बातें हैं वो एक इंडिविजुअल के तौर पर आपके सेल्फ के लिए है। इस दुनिया में जीना है, सक्सेस पाना है, नाम पैदा करना है, तो ये सेल्फलेस होकर नहीं किया जा सकता। आपको अपने सेल्फ को सेंटर में रखना ही होगा। आपकी पॉजिटिविटी कंट्रोल्ड होगी और आप इसका इस्तेमाल अपने गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। अगर एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपको दूसरों के हाथों का खिलौना बना दे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, पॉजिटिविटी का इस्तेमाल अनकॉन्शियसली नहीं किया जा सकता। आपके हर पॉजिटिव एक्शन के पीछे एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। किसी की मदद करना, दुनिया के बारे में अच्छा सोचना, सबका भला चाहना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सब आपकी पर्सनालिटी, सोसाइटी और जॉब प्लेस में आपको कितना इन्हांस कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हद से ज़्यादा शरीफ पॉजिटिव आदमी को ये दुनिया गधा और बेवकूफ़ समझती है और उसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको हर मोर्चे पर फेल करती है। दोस्तों, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सबसे नेगेटिव साइड ये है कि हमें वो सिचुएशन जैसे फेलियर का डर, दुख के इमोशंस वगैरह को अवॉइड करने के लिए ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है, जो कि सही नहीं है। इसके कारण हम आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लायक नहीं रहते। हम लॉजिकली फ्यूचर प्रॉब्लम्स पर सोचना बंद कर देते हैं और किसी भी अनप्लेजेंट घटना को रियलिस्टिकली समझने से दूर हो जाते हैं। इतना कहने के बाद ये बताना ज़रूरी है कि मैं कोई नेगेटिव आदमी नहीं हूँ और न ही पॉजिटिविटी के अगेंस्ट में हूँ। मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर तरफ मिल्क एंड हनी नहीं है, दुनिया में विष यानी जहर भी है। पॉजिटिविटी इन दो सच्चाइयों के बीच एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसमें कॉन्शियस माइंड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप पॉजिटिव वाइब्स के नाम पर अपने इमोशंस, फेलियर, दुख से आंखें नहीं चुरा सकते। मार्क मेंशन कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ पॉजिटिव है वो उससे संबंधित नेगेटिव अनुभव पर काबू पाकर हासिल कर सकते हैं। नेगेटिविटी से बचने की कोई भी कोशिश सिर्फ उल्टा असर ही देगी, हमें बर्बाद करेगी। दुख से बचना दुख का एक रूप है।
संघर्ष से बचना संघर्ष ही है। फेलियर का इनकार फेलियर है। ये सब बहुत ही शर्मनाक है। इन्हें छुपाना अपने आप में बड़े शर्म की बात है। ये समझ लो दोस्तों, ये समझ लो कि सही में एक पॉजिटिव आदमी सेल्फ कॉन्शियस होता है। हमारे चारों तरफ जो दुनिया है उसमें अपनी सच्चाई को पहचानता है। कॉन्शियसली यू मस्ट एलिमिनेट इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आपको प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बीच मौजूद रियल बाउंड्री को पहचान लेना चाहिए। जिंदगी को उसके दुख सुख, फेलियर और सक्सेस के साथ पूरा जीना चाहिए। बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहें। आपकी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपको अपने आप से अलग कर देती है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। दूसरों की भलाई, उनका दुख दर्द समझने और बांटने में आपकी पर्सनालिटी इतनी बदल जाती है कि आप ये भी भूला बैठते हैं कि आप खुद कौन हैं। हमारी दुनिया टॉक्सिक लोगों से भरी पड़ी है। उनका एक ही मकसद होता है कि आपके प्रॉब्लम के बारे में वो ना सोचे, लेकिन आप उनके प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें। ये ऐसी क्रूरता है जो एक्सट्रीम पॉजिटिव आदमी को उसके सेल्फ से अलग कर देता है। ऐसे मतलब परस्त टॉक्सिक लोगों को पहचानिए और सोचिए कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपका सेल्फ या ये टॉक्सिक लोग। जिल ब्लैकवेल का कहना है कि जब एक टॉक्सिक आदमी आपको कंट्रोल करने में असफल रहता है, वो ये जानकारी हासिल करेगा कि दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं। इस तरह वो दूसरों के द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहने, लेकिन माइंडलेस पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचने, अपने इमोशंस को बाहर निकालने का रास्ता दीजिए। आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार रखिए। और मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, जिसके सेंटर में आप हों और हर सक्सेस आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आपके कदमों में हो। एंड अबव ऑल, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। ये लोग आपसे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके हर मामले में पॉजिटिव रहें, लेकिन खुद हमेशा आपके लिए और दुनिया के लिए नेगेटिव रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉक। मुझे आशा है कि आपको ये टॉक पसंद आएगी होगी और आप कुछ न कुछ अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग। अगर आपको इस टॉक से थोड़ा भी फायदा पहुंचे तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।